ठीक है। अच्छा रोहित शर्मा, आप कोई जवाब देना चाह रहे हैं? आपकी तरफ भी आते हैं और करें सब आपकी तरफ मुझे आना है। आप सिर्फ मुझे 1 मिनट दें, मैं रोहित का जरा जवाब दे लूँ। जी जी रोहित। देखो यार फिजा, ऐसा है कि एक पाकिस्तानी बोले, उसके बाद दूसरे पाकिस्तानी बोले, पहले साहब ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, दूसरी मैडम ने भी बहुत सारी चीजें बोली। तो अब मेरे पास उनके कुछ एक ऐसे मिनट ठहरे लिखने ठहरे के लिए ठहरे, तो मैं आपको है। क्लियर कर देती हूँ। मुझे मलिहा, मैं आपको एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा शो होस्ट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक साहब बोले फिर दूसरी मैडम बोली, तो मेरे पास कोई ऐसा कुछ है नहीं लिखा हुआ कि मतलब मैंने कुछ लिखा नहीं है ताकि मैं उनकी एक एक पॉइंट का जवाब दे दूं। तो इस प्रोसेस में बड़े सारे पॉइंट्स दिमाग से निकल जाते हैं। अभी जहां तक बात है, वो मैडम ने बोला क्योंकि आप मलिहा की बात में कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने कहा आप बताइएगा। जी जी। मैं पहले ब्रिगेडियर साहब का जवाब देना चाह रहा था। अभी ये मलिहा का पॉइंट मेरे दिमाग में है, तो मैं इसलिए उसका लिख लेता। तो क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए अभी कुछ नहीं था, इस वजह से नहीं लिख पाया। बट मलिहा मैडम ने बोला कि कुलभूषण यहाँ पे आया था, इसलिए वो जासूस था, सर्विंग ऑफिसर है, इसलिए हमने नहीं छोड़ा। और अभिनंदन क्या थे, वो वहाँ चने बेचने पहुंचे थे। कैसे आए थे वो? वहां से बाय एयर बैलून आए थे। एक आदमी का पूरा सामने है कि वो एक जेट फाइटर जंगी कैदी था वो। प्लीज 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 प्लीज, हमने जवाब बोल रहे थे, मैं चुप था ना। एक आदमी जेट फाइटर लेके पाकिस्तान में घुसा है, बॉम्ब्स लेके घुसा है, मारने के लिए घुसा है। इंडिया ने मान लिया कि हमारा आदमी जेट फाइटर लेके घुसा है, हमारा सर्विंग ऑफिसर लेके घुसा है। एक आदमी जो कि कहीं पे पकड़ा गया है, जिसके पास कोई बॉम्ब नहीं मिले हैं, आपने उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट पे उसको प्रोसिक्यूट किया है। भैया दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है? आपने छोड़ दिया उसको जो कि जेट फाइटर लेके घुसा, दूसरे को पकड़ के बैठे हो। जेस्चर किस पे होता है? जेस्चर वीक स्पॉट पे होता है या स्ट्रॉन्ग पे होता है? और ऐसा भी नहीं था कि उस समय लड़ाई चल रही थी। अच्छा, तो जिसको दूसरे को पकड़ के बैठे हैं रोहित, उसने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था यहाँ पे, वो क्या कर रहा था, ये भी जरा बता दे। एक मिनट, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। अभी इन्होंने जो आया वो तो आते ही पकड़ा गया ना। वो तो उसकी हालत ऐसी थी, निकाल के देखे पुरानी फुटेजेस के, वो बेचारा खुद कह रहा था कि मेरा क्या बनेगा यहाँ पे। सांस खुश्क हुई थी उसकी। उसको तो आते ही पकड़ लिया ना हमने, गिरते वो खुद गिरा और पकड़ा गया। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब कोई इंडियन बोल रहा होता है तो यार डिस्टर्ब ना करो। आप पाकिस्तानी के उसमें बिना डिस्टर्बेंस के बोलते हैं ना, तो मेरे को भी बोलने दीजिए ना। आप कंटिन्यू करें। आप सवाल एक्चुअली पूछ लेते ना शर्मा साहब, मुझे फिर जवाब देना पड़ता है। जी जी चलें, कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल दीजिएगा। एक आदमी फाइटर जेट लेके आया है, उसको आपने छोड़ दिया। दूसरे के पास आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे केस लड़ रहे हैं, उसको पकड़ा हुआ है। तो गुडविल जेस्चर था वो। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने बोला कि इंडिया चाइना से डर रहा है और इंडिया उससे डर रहा है और इंडिया आइसोलेट हो गया। वो मैडम ने बोला कि ईरान में से भी इंडिया में वो रेलवे ट्रैक से बाहर हो गया। अरे यार एक बात बताइए कि मोदी को, जिसको आप गुजरात का कसाब बोलते हैं, वो उसको सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, यूएई ने अपना अवार्ड दिया, उसको फ्रांस ने दिया, उसको अमेरिका अवार्ड दे रहा है, उसको यूरोपियन यूनियन अवार्ड दे रहा है। हमारे साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे साथ दूसरे कंट्रीज का ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे साथ यूएई में इंडिया मोदी जाकर के एक टेंपल का इनॉग्रेशन करके आ रहे हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। पाकिस्तान को वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से में बिल्कुल मुक्की खानी पड़ी ऑन कश्मीर, और ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज मलेशिया के साथ मिलकर आप बना रहे थे और बना नहीं पाए। सऊदी अरेबिया ने आपको हल्का दिया। सऊदी अरेबिया आपसे कितनी बार आपको हल्का चुका है। अब तीसरी बात इन्होंने बोला कि कसाब, मैडम ने बोला कि कसाब जो है वो कहीं यूपी का डोमिसाइल निकला। मैडम आपने अपनी ही गवर्नमेंट का कभी स्टेटमेंट्स पढ़े हैं? आपकी ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने माना था कि कसाब वाज अ पाकिस्तानी, माना था। आप उसको, मैं आपको प्रेस रिलीज दे सकता हूं उनकी। और उसके बाद भी अगर आप बोल रहे हैं तो ये निकला था, वो क्या था? स्टेट ने माना था। मैं तो आपको बता रही हूँ, जो आपकी स्टेट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का उनका डोमिसाइल है। एग्जैक्टली। और जो उनकी बोली भी थी, पाकिस्तान में कोई भी मैं को भगवान माफ नहीं करेगा नहीं बोलता ना सर। तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट तो अच्छा मेहनत से तैयार किया करे ना। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप जो बोल रही हैं, बल्कि भैया जहाँ तक मुझे याद है, जिस बंदे ने उनका डोमिसाइल निकाला था उसको नौकरी से जाना पड़ा था। एक मिनट यार, आप जो बोल रहे हो दोनों के दोनों, वो उसका डीसी को निकाल दिया था। 3 पाकिस्तानी इकट्ठे एक बिल्कुल ब्रिगेड से वैसा ही था ना, जिसने उसका डोमिसाइल निकाला था उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा था भारत में। इसका 3 पाकिस्तानी एक झूठ बिल्कुल उसको नौकरी से निकाल दिया था। जी रोहित
वो नौकरी से आप है ना। देखिए ऐसा है रोहित। कि इंडिया ने जो डोजियर दिया था उसमें क्लियर बोला था कि कसाब इज पाकिस्तानी, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नहीं माना था। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था कि ये कसाब इज पाकिस्तानी, पाकिस्तानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2008। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भाई आप कौन सी दुनिया में रह रहे भैया हैं मुझे मैडम? बात आपने बताएं, अपनी कोई पाकिस्तान में कोई अखबार है, हर कोई अपने अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, कोई चैनल कुछ चला दे तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट बन जाएगी, कैसा होगा? वैसे मैं जनरल सवाल पूछ रही हूँ। यूपी का ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, एक्सटर्नल आप लोग सर हवाले देते हैं कि फलां चैनल ने ये बात चलाई, फलां अखबार ने बिगड़। साहब समझ रहे हैं ना मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? गवर्नमेंट की स्टेटमेंट में फर्क होगा, वो गवर्नमेंट नहीं वो स्टेटमेंट दे रही। एब्सोल्युटली। जी, एक बार आप ब्रिगेडियर अपनी साहब। कौम से क्लैरिटी मांग लीजिए, इससे पता पाकिस्तान लगता है में प्रेस देखिए, आजाद है इसलिए। क्या करना है शर्मा साहब? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्लैरिटी आप अच्छा। मोफा से लेते मुझसे लेने की जगह, और इससे ये पता लगता है कि फिजा अकबर खान जो कि पाकिस्तान की लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, एक आदमी ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर बहुत बड़ी रैंक होती है, और एक जो एक्सटर्नल अफेयर्स एनालिस्ट हैं, तीनों के तीनों पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो बोल चुकी है उस पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार कि यार ये नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट झूठ बोल रही थी, वो इंडियन था। आप अब ये